तो हेलो गाइज, आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कल नहीं है, मैं थोड़ी वीडियो लेट हो गई क्योंकि थोड़ा बाहर जाना था हमको। ठीक, तो बाकी आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। बाकी पिछली वीडियो में कूलाम का नियम बता दिया था, आज उसका सदिश रूप। ये जो पूरा है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम या फिर यूके बोर्ड एग्ज़ाम या फिर एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। सब तीनों, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी मीडियम होता है वो तीनों बोर्ड के लिए होता है, एमपी, यूपी और यूके, मतलब उत्तराखंड। ठीक, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। ठीक, तो पहले देख लेते हैं। दो प्रकार से होगा, जब आवेश समान प्रकृति का होगा और जब आवेश असमान प्रकृति का होगा। समान प्रकृति का मतलब या फिर माइनस क्यू हो या फिर प्लस क्यू हो या फिर प्लस क्यू हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कूलाम का नियम कब कब यूज़ होगा, जब कोई बल लगेगा। बल कब लगेगा, जब दो आवेश होंगे किस प्रकृति के। जब अगर आवेश समान प्रकृति का होगा तब भी बल लगेगा, जब आवेश असमान प्रकृति का होगा तब भी बल लगेगा। असमान प्रकृति का अर्थात आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर माइनस क्यू हो प्लस क्यू हो ऐसे भी बल लगेगा। माइनस क्यू तब भी बल लगेगा, प्लस क्यू तब भी बल लगेगा, प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो तब भी बल लगेगा। ठीक, ये दूरी आर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे बल लगेगा। ठीक, तो बल किस पे, हमारे जो कूलाम का नियम बल पे निर्भर। ठीक, तो यहाँ पे बल बराबर, यहाँ पे दो आवेश होंगे तब उनके बीच की दूरी केवल के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कूलाम का नियम यही कहता है। ठीक, हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया। तो जब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा वेक्टर फॉर्म है वो पहले क्या बनेगा। तो पहले हम मान लीजिए दो समान प्रकृति के आवेश हम ले रहे हैं। मान लीजिए एक आवेश है हमारा प्लस Q1 मान लीजिए, समान प्रकृति का आवेश लेंगे ना, तो एक हम दूसरा मान लेंगे प्लस Q2। ठीक, इतना हमने देख लिया। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी R हो जाएगी। यहाँ पे लाइन ना खींचते हुए यहाँ पे ऐसे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R। ठीक, इतना समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे ये इन दोनों का क्या होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, इन दोनों का प्रतिकर्षण होगा। ठीक, जब प्रतिकर्षण होगा तो ये वाला आवेश इस साइड जाएगा और ये वाला आवेश इस साइड जाएगा। ठीक, तो इस साइड जाएगा तो क्या लगेगा, F फोर्स लगेगा, और इस साइड जाएगा तब भी F फोर्स लगेगा, है ना। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, जब इस साइड जाएगा तब भी बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि यहाँ आवेश दो प्रकार से अलग हो रहे हैं। तो कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा। ठीक, कौन सा बल लगेगा, यहाँ पे 1-2, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे अगर F12 लिखेंगे, यहाँ पे F21 लिखेंगे। इसका मतलब आप देख लीजिए, जब हमने मान लीजिए F21 लिखा हमने, तो इसका मतलब क्या है, F21 का मतलब है जो दो पर जो है एक के द्वारा लगाया गया बल, एक के द्वारा लगाया गया बल। ठीक, मतलब F21 का मतलब क्या है, जो ये दो है Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल F21 कहलाता है। F21 का मतलब है दो पर एक के द्वारा लगाया गया बल, मतलब यहाँ पे जो Q2 आवेश है इस पर एक के द्वारा बल लगाया जाएगा तो कौन सा होगा, F21। ऐसे ही F12 का मतलब क्या है, ठीक, F12 का मतलब क्या है, एक का दो पर द्वारा लगाया गया बल, समझे। यहाँ पे जो Q1 का है, सॉरी हाँ, जो यहाँ पे Q1 है, Q2 इस पर बल लगाएगा, Q2 इस पर बल लगाएगा ना, तो क्या होगा, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया बल क्या है, यहाँ पे दो पर एक के द्वारा लगाया बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F12 का मतलब क्या हो जाएगा, एक के द्वारा दो पर लगाया गया बल, मतलब Q1 के कारण Q2 पे बल लगेगा, Q2 के कारण Q1 पे बल लगेगा, Q2 के कारण Q1 पर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, F21। ठीक, सॉरी, Q2 के कारण Q1 पर लगेगा, क्या हो जाएगा, F12, और Q1 के कारण Q2 पर जब बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, F21। जब Q1 के कारण Q2 बल लगेगा तो F21, मतलब 1 लास्ट में जो है वो किसके कारण लगेगा, जो लास्ट में 1 लिखा है इसका मतलब है जो हमारा Q1 आवेश है वो Q2 पर बल लगा रहा है। ठीक, इतना समझ लीजिएगा। अब हम सदिश रूप कर रहे हैं ना, तो इसका हम R वेक्टर भी ज्ञात करेंगे ना। तो R के लिए यहाँ पे एक हम इधर से ये ले लेंगे R, तो क्या हो जाएगा, 1-2 है तो R12 हो जाएगा, और एक इस साइड ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेक्टर निकालना है तो दिशा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21। ठीक, इतना हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, R12 का मतलब क्या है, ये देख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे R21 अगर हम ले लिए हैं, R21 लिए हैं, ठीक, R21, इसका मतलब है जब Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति, R21 का क्या मतलब है, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति,
Q2 क्या है ये, Q1 क्या है ये। Q2 के सापेक्ष, Q2 के जस्ट सामने, सापेक्ष मतलब सामने, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति, ये मतलब दर्शाता है कि Q1 किस साइड है। यहाँ पे R वेक्टर क्या दर्शा रहा है कि Q1 किस दिशा में है ना, और Q1 वेक्टर यहाँ पे R वेक्टर ये वाला कौन सा क्या दर्शा रहा है कि Q2 किस दिशा में, तो R वेक्टर ये दर्शाता है कि दूसरा आवेश किस दिशा में। ठीक, इतना आप समझ लिए। तो ऐसे हमारा डायग्राम बनेगा जब भी हम कोई भी करेंगे वेक्टर फॉर्म। तो जब आवेश समान प्रकार की होगा डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिया है जब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण, क्योंकि यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, उसका परिमाण क्या हो जाएगा, मतलब इनका बल, अगर इनको अब हमें टोटली जोड़ दें तो F होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, ये हमारा कूलाम का नियम है, इसी के अनुसार हम करेंगे। अब यहाँ पे हम सदिश रूप देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक, सदिश रूप करने के लिए क्या करेंगे, Q1 के कारण Q2 बल लगेगा ना, Q1 के कारण Q2 बल लगेगा, तो क्या लिखेंगे, Q1 के कारण Q2 पर बल, कैसे लिखेंगे, F Q1 के कारण Q2 पर बल क्या लगाएंगे, F21 लगाएंगे। ठीक, F21 हमने आपको भी बताया, यहाँ पे F21 का मतलब क्या है, 2 पर 1 के द्वारा लगाया हुआ, मतलब क्या है, मान लीजिए 1 का मतलब क्या है Q1 और Q2 का मतलब क्या है Q, तो 1 के द्वारा किस पे 2 पर बल लगाया जाएगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बस थोड़ा उल्टा है। Q1 के कारण Q2 बल लगेगा कैसे, F21 है ना, F21 Q1 के कारण Q2 बल लगेगा, तो क्या हो जाएगा F21, जो लास्ट में होगा वो बल लगाता है, यही आप देख लीजिए। यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो बल क्या लगेगा, 1 लगाएगा, तो Q1 के कारण Q2 बल, तो हमारा हो जाएगा F21, ऐसे F21 हो जाएगा। ठीक, F21 हो गया, तो इसका ऊपर वेक्टर लगा देंगे, और 1 क्या होता है 4, इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, तो आगे हम मतलब दिशा भी दिखाएंगे। तो F21 के साथ आप देखिए, 1 मिनट, हाँ F21 के साथ कौन सा वेक्टर है, R21 वेक्टर है, तो R21 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, R21, सिंपल सा ऐसे ले लेंगे। ठीक, अब हम क्या Q1 के कारण तो हो गए, अब Q2 के कारण Q1 पे बल दिखाएंगे, है ना, तो अब Q2 के कारण Q1 पे बल दिखाना पड़ेगा, पहला दूसरा, Q2 के कारण Q1 पर बल, क्या कैसे लगेगा बल, F12 लग जाएगा, है ना, Q2 के कारण क्यों बल, कौन बल लगा रहा है, 2 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो लास्ट में 2 हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ F12 हो जाएगा, Q2 के कारण Q1 पे बल, यहाँ पे Q1 के कारण Q2 बल था, तो 1 यहाँ पे लास्ट में, 2 आगे, 2 यहाँ पे लास्ट में, 1 आगे, है ना, वैसे तो है। तो क्या हो जाएगा F12 वाला हम देखेंगे, F12 वाले में क्या दिया है हमारा, डायग्राम आप देखते रहिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R², R वेक्टर कौन सा लगेगा, इंटू R कौन सा लगेगा, 12 लगेगा ना, 12 है तो 12 वाला लग जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब इन दोनों को साथ में देखेंगे तो क्या देखेंगे, बट R12 इक्वल टू माइनस R21, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो R12 है R21 के विपरीत है, यहाँ पे जो हमारा R12 है वो किसके, R21 के विपरीत है, तो क्या लिख देंगे, माइनस का R21, ये तो लिखेंगे। यहाँ पे विपरीत है, विपरीत मतलब निगेटिव, एक ही इधर एक ही इधर, तो मतलब निगेटिव हो जाएगा, विपरीत है तो माइनस का R21, तो यह चीज़ अब यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का R21, तो क्या है, अतः यह क्या लिख देंगे इसके बाद, अतः यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है, लिख देंगे, अतः यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है। क्यों क्रिया प्रतिक्रिया बल है, क्योंकि यहाँ पे जब R12 पे बल लगेगा तो R माइनस का R21 भी बल लगाएगा। नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है कि जब ये बल लगाएगा इस पे तो ये वाला बल भी इस पे लगेगा, नेगेटिव साइन यही दर्शा रहा है, जब ये वाला बल R12 बल इस पे लगेगा, आपको अभी दिखाएं डायग्राम, कह रहे हैं जब R12 मतलब ये Q1 आवे जब इस पे बल लगेगा तो ये वाला भी इस पे बल लगाएगा, तो कौन सा बल लगेगा, विपरीत दिशा का बल लगेगा, है ना, तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये जो R12 है ये R21 पर विपरीत दिशा पर बल लगा रहा है। मान लीजिए R21, यहाँ पे R21 क्या, एक ये आवाज़ प्लस के दोनों हैं,
तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो जब R12 इधर लगेगा तो R21 इधर लगेगा ना, तो विपरीत दिशा का बल लगा रहा है, विपरीत दिशा में माइनस लग जाएगा, अतः यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या है? यह न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो करता है। न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है? जब किसी एक वस्तु पे हम बल लगाएंगे तो दूसरा वस्तु भी हमें बल लगाएगा। तो वही क्या क्रिया प्रतिक्रिया बल है, इस पे बल लगाएंगे तो ये R21 भी बल लगाएगा, मतलब Q1 पे अगर लगा रहे हैं तो Q2 पे भी लगाएगा, है ना, और Q2 हम पे भी लगाएगा। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यह न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। ठीक, तो इतना हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे। यहाँ पे हमने समान प्रकृति के आवेश देख लिए, ठीक, माइनस माइनस के देख लिए, प्लस प्लस के देख लिए, माइनस माइनस का भी ले सकते थे, ठीक, प्लस प्लस का था तो प्लस प्लस का ले लिए। अब अगले में हम क्या करेंगे, एक प्लस आवेश लेंगे एक माइनस आवेश लेंगे। विपरीत प्रकृति का मतलब क्या, एक प्लस आवेश होगा प्लस क्यू आवेश होगा और एक माइनस का क्यू आवेश होगा। ठीक, तो अगले वीडियो में ये देखेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।